और आप खबर मेरठ से लेते हैं, जहां पर मेरठ में पति के साथ करवा चौथ की शॉपिंग करने के बाद बेवफा पत्नी जीजा के साथ फरार हो गई। मामला जानी थाना इलाके का है। अशोक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता है। करवा चौथ पर पति ने पत्नी को शॉपिंग कराई, लेकिन करवा चौथ मनाने से पहले ही पत्नी अपने जीजा के साथ भाग गई। साथ ही अपने 16 महीने के बच्चे को भी लेकर गई। अब पति और उसकी बहन दोनों पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित कई बार स्थानीय पुलिस के पास भी गया, मगर उसकी नहीं सुनी गई। इसके बाद पत्नी को वापस लाने के लिए एसएसपी के पास पहुंचकर गुहार इस पति ने लगाई है। थाने में तो आपने शिकायत करी, थाने वालों ने क्या कार्रवाई करी? थाने वाले कुछ नहीं करी कार्रवाई नहीं। तेरी आवाज में तो बोल, कुछ बात तो बोल। थाने वालों ने कुछ थाने में तो आपने शिकायत करी, थाने वालों ने क्या कार्रवाई करी? थाने वाले कुछ नहीं करी कार्रवाई नहीं। तेरी आवाज में तो बोल, कुछ बात तो बोल। थाने वालों ने कुछ थाने में तो आपने शिकायत करी, थाने वालों ने क्या कार्रवाई करी? थाने वाले कुछ नहीं करी कार्रवाई नहीं। तेरी आवाज में तो बोल, कुछ बात तो बोल। थाने वालों ने कुछ थाने में तो आपने शिकायत करी, थाने वालों ने क्या कार्रवाई करी? थाने वाले कुछ नहीं करी कार्रवाई नहीं। तेरी आवाज में तो बोल, कुछ बात तो बोल। थाने वालों ने कुछ थाने में तो कि राहुल ले गया, छोटे वाली जीत जाए वो जी। क्यों ले गया? वो बहला के फुसला के उसको भगा के ले गया जी। अच्छा, तो अभी तक करवा चौथ का व्रत रखते हो? हाँ जी रखता था ये तो। मेरा बच्चा मुझे दिला दो बस, ऐसे ये रखा है। अच्छा, कब हुई थी आपकी शादी और कब आपकी बहन की शादी हुई थी? मेरी शादी को सर 4 साल हो जाएंगे। और आपकी बहन की? 15-16 साल ये हो जाएंगे। और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए मेरठ से निखिल अग्रवाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, ये पूरा मामला है क्या? बताया जा रहा है कि शॉपिंग पति ने करवाई, लेकिन जीजा के साथ ये महिला फरार हो गई है। फिलहाल पति की क्या शिकायत है पुलिस के पास जाकर? लगता है मेरठ में निखिल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बातचीत हम उनसे करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें ये पूरा मामला पति ने करवाई करवा चौथ की शॉपिंग, लेकिन पत्नी अपनी जीजा के साथ फरार हो गई। निखिल, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, बिल्कुल। निखिल, ये पूरा मामला है क्या? देखिए, मेरठ में सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक करवा चौथ के दिन पत्नी शॉपिंग करने के बाद अपने जीजा के साथ फरार हो गई। एक कलयुगी पत्नी की करतूत सामने आई है मेरठ में। और जिस तरीके से यहाँ पर पति गुहार लगा रहा है कि एसएसपी से कि मुझे मेरी पत्नी दिलवाओ, वरना मैं करवा चौथ पर उसकी बेवफा पत्नी की मौत के लिए व्रत रखूंगा, ये उसने कहा है। और मैं आपको बता दूं, मेरठ के थाना जानी क्षेत्र का मामला है। ये जो पत्नी है, बेवफा पत्नी, वो अपने जीजा के साथ फरार हो गई, जिसको लेकर पति बहुत विक्षिप्त है और जगह जगह जाकर गुहार लगा रहा है कि मुझे मेरी पत्नी दिलवाओ। आज करवा चौथ है, जहाँ सुहागन एक तरफ अपनी पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है, वहीं कलयुग की पत्नी एक ऐसी सामने आई है जो करवा चौथ के ठीक पहले अपनी जीजा के साथ फरार हो गई, वो भी पति के साथ शॉपिंग करने के बाद। तो इस बात को लेकर मेरठ पुलिस भी सोच रही कि आखिर करेगा, क्योंकि एडल्ट है, महिला की अपनी मर्जी, वो जा सकती है, लेकिन जिस तरह से पति गुहार लगा रहा है, तो ये वास्तव में एक सोचने वाला विषय है। चलिए, ठीक है निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अलीगढ़ से खबर लेते हैं, जहां पर तेज रफ्तार कैंटर खड़ी वोल्वो से बस में पीछे से घुस गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जेवर के अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। टप्पल थाना इलाके के अलीगढ़ पलवल हाईवे पर यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर जासूसी का जिन्न बाहर आ चुका है। इस बार अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक सबने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और कहा है कि उनके फोन की जासूसी हो रही है, उनका फोन हैक किया जा रहा है। हालांकि इस दावे में कितना दम है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 24 के चुनाव से पहले फोन हैकिंग का नया किस्सा तैरने लगा है। इस किस्से का हिस्सा विपक्ष के बड़े बड़े नेता और सांसद हैं। यहां तक कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी आरोप लगा चुके हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ये टूल किट किसका है? कैसे एक साथ मोदी विरोध में विपक्षी नेता जासूसी का शोर मचाने लगे?
कैसे फोन हैकिंग की सियासी सेटिंग हो गई, कैसे एक साथ सबके फोन ट्रिंग ट्रिंग करने लगे, इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले एक एक कर उन आरोपों को सुना देते हैं, जिसमें पहला नंबर अखिलेश यादव का है। और सरकार लीडर्स के फोन जासूसी पे लगाए हुए, इसीलिए मैंने कहा अगर सब संस्थाएं पॉलिटिकल लोगों के पीछे लग जाएंगी। अरविंद केजरीवाल को ईडी का नोटिस मिल गया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इनका नोटिस कोई भी दे सकता है। और मुझे याद है, मैं अभी अपने लीडर्स को बता रहा था, एक बार 30 से 31 तारीख को ही नेताजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहीं पर लखनऊ में, जब हमारे घर के फोन रिकॉर्ड किए गए थे। दावा है कि विपक्ष के कुछ नेताओं के आईफोन पर कंपनी की तरफ से अलर्ट भेजा गया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विपक्ष के नेता सरकार पर फोन टैपिंग और जासूसी के आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम डरेंगे नहीं, आप जितनी चाहे टैपिंग करा लो, अगर आपको मेरा फोन चाहिए तो मैं खुद आपको दे दूंगा। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव लिस्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर एक साथ तमाम विपक्षी नेता आरोपों के रिंगटोन क्यों बजाने लगे? कैसे एक ही वक्त देश के अलग अलग शहरों से मोदी सरकार पर आरोप लगने लगे? क्या चुनाव से पहले ये इंडी गठबंधन की सोची समझी साजिश है, या फिर कोई हिडन एजेंडा जिसे अब भुनाया जा रहा है? नहीं, इसे आरोप क्यों कह रहे हैं? मैसेज अलर्ट आ चुका है। सरकार न कहे कि ये अलर्ट गलत है, मतलब ये हो क्या रहा है? डिजिटल दुनिया बना रहे हैं और पर इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत क्या देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा। सीधी सी बात, सरकार की ओर से अभी तक कुछ सुना ही नहीं मैंने। ऐसा ही होगा जब राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पेगासस में हैक हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने। तो ये तो मुझे, और आपने शशि थरूर की बात की, तो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आईटी के, टेलीकॉम के, उठा करके क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल के कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर। नहीं संतोषजनक हो एफआईआर करें। लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कौन से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए उनकी जासूसी कराई जा रही है, तो वहीं कई और गंभीर आरोप भी लगाए गए। जासूसी के आरोप में कहा गया कि एप्पल कंपनी से अलर्ट आया है, ईमेल मैसेज हैक करने की कोशिश हो रही है, सरकार फोन टैपिंग करा रही है, फोन में ताक झांक ठीक नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के आरोप का खंडन किया और साफ शब्दों में कह दिया कि ये लोग देश की उन्नति के लिए बाधा है। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं, जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो, जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते। ये ऐसे लोग हैं जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। खैर, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो सरकार की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर चुनाव के समय ही जासूसी का जिन्न बाहर क्यों आता है?
और एक साथ सियासत की घंटी क्यों बजने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से काशी दौरे पर आने वाले हैं और इस बार सौगातों की बौछार के साथ चुनावी शंखनाद भी करने वाले हैं। काशी के कायाकल्प का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के धाम को बुलंदियों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि गंगा पुत्र एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। काशी दौरे पर पीएम मोदी न सिर्फ जनता का अभिवादन करेंगे, बल्कि शहर को कई सौगातें भी देने वाले हैं, जो विकास के पथ को संकल्पित करेगा। उससे पहले आज सीएम योगी वाराणसी पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अन्न क्षेत्र का शुभारंभ भी किया। कल्याण में जो आलेख उनके समय में छपे थे, वही आलेख आज भी चल रहे हैं और उन्होंने घर घर तक, यानी साधन न होने के बावजूद, कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा भारत के अंदर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और दुनिया के अंदर कहीं भी, जहां पर सनातन धर्म के मूल्यों को उन घरों तक कल्याण के माध्यम से पहुंचाने का कार्य न किया। 2014 और 2019 में जिस सीट से चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, एक बार फिर उसी काशी से 2024 का चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। गंगा पुत्र एक बार फिर वाराणसी से चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। पीएम मोदी का मिशन पूर्वांचल न सिर्फ विकास के लिहाज से अहम है, बल्कि इस दौरे का चुनावी मिशन भी है, क्योंकि मोदी के दौरे के साथ ही प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। मोदी जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगाने के लिए यूपी में 2019 से बड़ी जीत हासिल करना जरूरी है, और यही वजह है कि पूर्वांचल की सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी काशी से अभियान को धार देने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में दौरा नवंबर में प्रस्तावित माना जा रहा है और उसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पित होने वाली और शिलान्यास होने वाली योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण और अफसरों से सीधे फीडबैक लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी दौरे पर हैं। तमाम सारी योजनाओं का वो स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे फुलवरिया फोर लेन हो या अन्य योजनाएं। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जिनका शिलान्यास होना है। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी दौरे के दौरान नवंबर महीने में फिर से वाराणसी आने की इच्छा जताई थी। इसके अलावा वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से भी ये क्लियर किया गया था कि विकास परियोजनाओं और अन्य प्रमुख आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का लगातार कार्यक्रम निर्धारित है। इसलिए माना जा रहा है कि 8 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी आ सकते हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा भी पीएम के आगमन से पहले बेहद अहम माना जा रहा है। तो इसी के साथ नवंबर में पीएम मोदी का 42वां काशी दौरा होने वाला है, जहां वो विकास योजनाओं की सौगात दे सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी जनसभा भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि पूर्वांचल में 27 लोकसभा सीटों का टारगेट है। यानी आगामी लोकसभा चुनाव में इस सीट पर मुकाबला फिर से काफी रोचक होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी की कोशिश पूर्वांचल की सीटों को फतह कर 80 के लक्ष्य को साधने की है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कदम से कदम मिला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर